अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और ये वही वाला अंडा घोटाला है जो मैंने बनाया था और ये उसके दूसरे दिन से ही वीडियो हमने बनानी स्टार्ट की थी। अच्छा जी, ये अंडा घोटाला तो गर्म कर लिया था और सुबह के नाश्ते में ये वाले थे, ये हैं पराठे, ये सुलेमानी पराठे हैं, भाई लेकर आए थे। भाई को आजकल पता नहीं क्यों ये वाले अच्छे लग गए हैं पराठे। अब भाई ने कहा कि ना ये बड़े सूखे सूखे होते हैं, मतलब इसमें ऑयल नहीं होता और ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं गर्मियों में खाने के लिए ना। तो मैंने कहा यार इससे बेहतर है ना वो फ्राई वाला ही खा लो, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, सच्ची बात है। या तो ये मतलब ठंडे हो गए थे इस वजह से नहीं अच्छे लगे। मैंने कहा इससे बेहतर इसको ना ये फ्राई वाले होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर हम दोनों ने खा लिया और गर्मी में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, ये छोटा सा ही पराठा होता है तो हम दोनों ने शेयर करके खा लिया था। और वैसे भी गर्मियों में हम बहुत कम ऐसा होता है कि हैवी नाश्ता करें। अगर हम देर से सो के उठे ना तब हम हैवी नाश्ता करते हैं, हाँ। क्योंकि नहीं किया जाता नाश्ता ना, और फ़ौरन से तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अच्छा ये ना शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है और दोपहर में हमने खाना नहीं खाया था, बस वही हमने अंडा घोटाला खाया हुआ था सुबह नाश्ते का। और मतलब वो हम लोगों ने तकरीबन आप कह लें ऐसे 10-11 बजे नाश्ता किया होगा। तो फिर मुझे भूख लग रही थी और मैंने कहा मैं क्या खाऊं। तो फिर मैंने निहाल से बोला यार मुझे बेसनी पराठे ला दो। यार ये वाले जो पराठे हम जब भी दिखाते हैं ना सब कहते हैं शॉप का नाम बता दें आपने कहाँ से मंगाए थे। यार हमारे घर के पास बहुत सारी तंदूर की शॉप्स हैंगी, उन सारी शॉप्स पे ये अवेलेबल होते हैं। तो आपके भी एरिया में जो भी शॉप हो ना तो उनसे बोलिएगा मसाले वाली रोटी जो होती है, ये लोग उसको मसाले वाली रोटी भी कहते हैं। और ये बेसनी पराठा होता है, बेसिकली मसाले वाला। इसको हम ऐसे ही रूखा चाय के साथ खा लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी होता है, मज़ेदार होता है। अच्छा इस वक्त ये बिल्कुल फ्रेश आया था, अगर फ्रेश नहीं होता ना तो इसको मैं तवे पे गरम कर लेती तो ये तब भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये काफ़ी फ्रेश था और अच्छा लगता है चाय के साथ भी और वैसे भी खाने में मज़ा आता है। तो जी आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं ज़ोया के हाथ के बने हुए स्केचेस। और ज़ोया ने स्केचिंग का कोर्स किया हुआ है और ये इसने किया था तकरीबन जब ये मैट्रिक के बाद जो गैप आता है ना 3-4 महीने का, तब ज़ोया ने किया था। और ज़ोया की ड्राइंग बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे तो खैर एप्पल भी नहीं बनाना आता, सच्ची बात है। तो आप डब्बे देख रहे हैं। हाँ और ये तो बेसिक वाला है। ये फर्स्ट क्लास होती है, मतलब हाँ। उसमें वो बॉक्सेस वगैरह रख देती हैं टीचर और उसके बाद वो बोलती है, मतलब सामने रखती हैं और बोलती हैं एज इट इज आपने ना वो बनाना है और इसी तरह से बनाना उसकी शेड भी आनी तो आप कह लें पहला हाथ है ज़ोया का ही है। मैंने कहा ये भी शेयर करो, ये भी शेयर करने वाली चीज़ है क्योंकि एक ये भी हुनर है तुम्हारे हाथ में तो तुम्हें करना चाहिए। और मैं इसको कहती हूँ तुम्हें भी कंटिन्यू करना चाहिए, उसको तुमने क्यों छोड़ा हुआ है, शौक है तुम्हारा तो उसको करो। चले मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो ये टेलर है, मैं आपको बता दूं पूरी ट्रेलर है और पूरी फिल्म ना बाकी है, वो हम फिर कभी आपको दिखाएंगे कि ये बना हुआ है। ये है कार्टून कैरेक्टर पू वाला, उस टाइम पे बड़ा फेवरेट होता था और मैं बड़े शौक से देखती थी। वैसे हम अभी भी कार्टून देखते हैं। हाँ अभी भी हम देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखते हैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली देखती है। अब अम्मी अब्बू साथ बैठ के जो मूवीज वगैरह आ रही होती है ना कार्टून मूवीज, हम लोगों को बड़ा शौक है। अलादीन वगैरह इतने मजे का लगता है। अच्छा जी ये भी है ना, मतलब स्टिल मतलब वो रखे हुए थे वास वगैरह। क्लास में ये होता था कि मैं सामने रख दिया करती थी और उनका होता था कि आपने एज इट इज़ उसको ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर आपने उसको मतलब पूरा स्केच करना है। ये भी आई थिंक बॉक्स है। हाँ मतलब वो बिल्कुल पहला वाला था, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं इसमें फिनिशिंग आ गई थी हाथ में, है ना। हाँ फ़र्क है यार, काफ़ी फ़र्क है। हाँ तो जाहिर सी बात है कोई काम करने लगते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही जाके फिनिशिंग आती है। ज़ोया ने 2 कोर्सेज किए थे, बेसिक किया था और एडवांस भी किया था ज़ोया ने। अच्छा तो ये जितने अभी स्केचेस आप दिखा रही हो ये बेसिक वाले? हाँ ये बेसिक वाले हैं और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर जो एडवांस वाले बहुत अच्छे हैं, मैं बताऊँ आपको बहुत हाँ, अच्छे मैं हैं। खुद से अपनी तारीफ नहीं कर रही, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी पूरी की पूरी जो मेरी फाइल है और बड़े बड़े जो स्केचेस है ना वो मैं आपको अच्छा इसमें ना कुछ ज़ोया के ख़राब भी हो गए, बारिश में हो गए थे ख़राब हमारे घर में। क्या कहते हैं वो इतने अच्छे बने हुए थे, इतने अच्छे हाथ मतलब उसका था ज़ोया का उस वक्त ना कि ना उसको अब्बू ने फ्रेम करके बाकायदा लगाया हुआ था हम लोगों ने डेकोरेशन पीस के तौर पे और वो बहुत अच्छे बने हुए थे। और ये भी वाज हैं
और ये आएंगी कैथरीना कैफ। नहीं करीना कपूर लाने की नाकाम कोशिश, बेचारी को महंगी कर दी, जोया ने आंखें करीब कर दी। ये फर्स्ट आई थिंक जोया का वो था कि जोया फेस स्केच कर रही थी, और क्या कहते हैं वो ही नहीं पोस्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें से देख के कर रही थी। हाँ, वो जो ईद वाले कार्ड्स आते थे। और ये पता नहीं मैंने किसको ड्रॉ किया था, मुझे खुद भी याद नहीं। और ये मेरे ख्याल से किसी डाइजेस्ट में से निकाल के और फिर उसको ड्रॉ किया था। हाँ। ये अमिताभ बच्चन नहीं, बिल्कुल भी। लोगों ने कहा था ये अमिताभ बच्चन है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। डाइजेस्ट में कोई कैरेक्टर था, पता नहीं कौन था। तो वो नहीं पिक्चर्स वगैरह बनी होती हैं जो अम्मियाँ पढ़ती हैं डाइजेस्ट। खैर मेरी अम्मी तो पढ़ती हैं डाइजेस्ट वगैरह, उन्हें रीडिंग का बहुत शौक है। और तो उसमें से जोया ने देखा था, और ये भी जोया ने उसी में से देखा था। वो आपको याद होगा वो ना शुआ वाले, वो वाले डाइजेस्ट शुआ होते थे, और वो पता नहीं क्या, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। खैर अम्मी पढ़ती हैं शौक से, अब नहीं पढ़ती हैं, लेकिन ये कि अगर हम अपने लिए कुछ पढ़ने के लिए लाएं तो वो अम्मी पढ़ लेती हैं। हमारे पास चांस नहीं लगता पढ़ने का कि हम पढ़ें। हाँ, ये जोया ने कज़न की पिक्चर बनाई थी। हाँ, इनको भी जोया ने ना थोड़ा सा आंखें करीब कर दी है। हाँ, एक ही मिस्टेक आई थी जोया की बस। तो मैट्रिक के हाथ में फर्क होता है ना, जाहिर सी बात है, बेसिक का हैगा ये ना। तो बस ये स्केचेस हैं मेरे, जो जोया की फाइल्स वगैरह भी हैं, और भी बहुत सारे स्केचेस हैंगे जोया के, वो रखे हुए। ये ना कल ऐसी सामने आई थी मेरे, मैंने कहा यार तुमने कभी दिखाया नहीं, शेयर नहीं करा, ये भी शेयर करो, ये भी एक हुनर है। सही है। और सब चीज़ों पे ना बड़ा अच्छे से, मतलब गुड, वेरी गुड वगैरह होते थे, बड़ी खुशी मिलती है, एक्सीलेंट होता था। ये देखिए, हम झूठ नहीं बता रहे। और ये ज़ाहिर इनकी अभी क्वालिटी देख के पता चल ही रहा होगा, टाइम हो गया है। और बड़ा मतलब ना मैंने संभाल के रखा है, जितनी हद तक ना मैं संभाल सकती हूँ ना। अच्छा, मैं इनको ना बड़ा कवर करके रखती हूँ, मतलब एक के ऊपर एक ना पेपर बीच में लगाया हुआ है, जबकि इस पे लैकर वगैरह किया हुआ हैगा, और बीच में पेपर लगा के फिर उसको शॉपर में करके इस तरह से करके रखा हुआ था। और भी स्केचेस हैं, वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, वो मिल जाएं। वो सारे ना रोल्स वगैरह हमने बना के बड़ा क्या कहते हैं उसको हिफाजत से रखा हुआ है, स्केचेस वगैरह में। इसके अलावा मेरी फाइल्स भी हैं, और फिर जब शेयर करूंगी वो तो अलग होगा। लेकिन आप लोग बताएगा क्या मुझे ये वाला कोर्स और इस तरह का, मैं कहती हूँ उसको करना चाहिए, फाइन आर्ट्स की तरफ चली जाओ। हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा वाकई में दिल चाहता है। क्योंकि वो फिर होता है ना, इंटर में बिजी हो जाते हैं, फिर बीए में बिजी हो जाते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, तो लाइफ ना चल रही होती है सिर्फ स्टडीज। ये भी जोया ने ऐसे किया था कि जैसे कि मैट्रिक का गैप आया था, तो जोया ने 2 महीने का एक कोर्स कर लिया था, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद जोया ने 2 महीने का कोर्स कर लिया था। इस तरह से मैं भी इसी तरह करती थी। जब मैं तो खैर 8 क्लास से कोर्सेज कर रही हूँ, तो ये होता था 2 महीने की छुट्टियां वगैरह जो होती थी ना, जून जुलाई की, हम उसको वेस्ट नहीं करते, हम उसको ज़ाया नहीं करते थे, हम कोई कोर्स कर लिया करते थे उस दौरान। और मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं एक साथ 4 कोर्सेस में एडमिशन लिया करती थी। मुझे होता था मेरा टाइम सेफ हो रहा है, मेरा डे सेफ हो रहा है, तो मैं हमेशा इस तरह से करती थी। खैर, और इसी तरह से मैंने करते करते काफ़ी सारे माशाल्लाह से कोर्सेज कर लिए हैं, और अभी भी मौका लगता है तो एडमिशन ले लेती हूँ, बताती नहीं हूँ। चले जी, अब फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और फिर आपको और भी अपना हुनर दिखाते रहेंगे। वो हम ऐसे शो कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें, मैंने तो खैर बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सारी चीज़ें आती हैं मुझे बनानी। और मैंने सोचा था मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, लेकिन इतनी बिजी लाइफ है यहाँ पर, मैं क्या कहते हैं चाहूँ भी तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हुई हैं, और वो वाले कोर्सेज अब कराए भी नहीं जाते हैं। जैसे कि फॉर्मिक वर्क का कोर्स मैंने किया था, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं 8 क्लास में थी ना, तो वही ना कलर वाली चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने ज्वेलरी मेकिंग सीखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बच्चियाँ बड़ी इंटरेस्टेड होंगी, तो मैं सोचती हूँ मैं ये सिखाऊं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ ना। खैर, कभी टाइम निकालेंगे तो मैं ज़रूर चीज़ें अपनी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हाँ, जो वो बिल्कुल बेसिक, मतलब ना जो टीन एज में वाले कोर्सेज जो किए थे ना, मतलब बच्चियों वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, तो वो वाला कभी मौका लगा ना तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यार ये भी तो बातें शेयर करने की होती है। बिल्कुल, और लड़कियों को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और जब आप इतना सीख लेते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, इतनी सारी नॉलेज क्या कहते हैं आपके पास आ जाती है, तो फिर वो दूसरी फील्ड्स में भी इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे कि मुझे नहीं पता था, कुछ सालों के बाद मैं ये शेफ़ की फील्ड में चली जाऊंगी, मैं बेकिंग का कोर्स कर लूँगी, तो मेरी जो भी ये फाइन आर्ट्स से रिलेटेड या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, तो मेरा हाथ फिनिश इसलिए था, लोग कहते तो इतनी यंग एज में तुम्हारे हाथ में इतनी सफाई कैसे आ गई, तो भाई
मतलब पीछे इतना काम किया हुआ है हम लोगों ने, या इतना कुछ सीखा हुआ है हम लोगों ने, तो इस वजह से हाथ में इतनी सफाई है कि हमने कोर्सेज करे हुए इतने सारे, मेहनत की हुई है। ऐसा नहीं है काफी सारे लोग, एक मिनट सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि आप लोगों के फॉन्डेंट केक इतने अच्छे और परफेक्ट कैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम शुरू से थोड़ा हैंडीक्राफ्ट और आर्ट वर्क में, क्योंकि मैंने डो के ऊपर काम किया है, क्योंकि जो ज्वेलरी मेकिंग वगैरह होती है ना, उसके अंदर फ्लावर्स बनाने होते हैं, बहुत बारीक काम करना होता है। तो हमने इतना बारीक काम किया हुआ है, तब बड़े बड़े फ्लावर्स तो हम यूं करके बना लेते हैं, मतलब हमें वो चीजें मुश्किल नहीं लगती बनाना। जैसे मैं कैरेक्टर बनाती हूँ, कैरेक्टर्स अच्छे बनाती है, मैं फ्लावर्स अच्छे बनाती हूँ, और इसी तरह हम दोनों मिलके ना एक परफेक्ट पीस बना के ना एक्सीलेंट वाला तैयार कर लिया करते थे, जिसपे लोग बड़ी हैरत करते थे, हमारे टीचर्स तक हैरत करते थे। और क्योंकि इतना कुछ सीखा है, तो इतनी कुछ बात हो गई है ना, अभी आज ना मैं बल्कि वाला लिंक शेयर करूंगी, टेस्टी फूड हमारिया पे आपके केक्स शेयर किए थे फॉन्डेंट वाले, तो उसका लिंक शेयर करूंगी, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा, उसकी वीडियो बहुत अच्छी है। और अब ये कि मतलब उसमें ऑलमोस्ट मैंने सारा जो काम था ना, मेरा अच्छा काम जो था ना, वो मैंने उसको ना मतलब कंबाइन करके एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ म्यूजिक के ऊपर है, उसमें कोई डिटेल नहीं है, बस खाली पिक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, वो वाला लिंक शेयर कर देना, वो मैं ताकि आप लोगों को आइडिया, वो सारी चीज़ें जो हमने बनाई हुई है ना, वो हाथ से बनाई हुई है, हम लोगों ने कोई मोल्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मतलब हाथ से ही शेप देके हमने बनाई हुई है। तो खैर बस मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ। अच्छा जी, ये है रात का टाइम, और रात के टाइम अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त का सालन। हाँ, सालन ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। और गर्मियों में ये सालन वाले ना, मतलब शोरबे वाले सालन, पतले शोरबे अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा, कोई कह रहा था अक्सर लोगों को ना हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती है, मतलब वो लोग शायद हंसते नहीं होंगे, या तो इतने बदज़ौक़ लोग होंगे जिन्हें हंसी नहीं आती होगी। खैर, हमें तो हंसी आती है, और जिनको हमारे खाने पे एतराज़ रहता है, तो भाई एतराज़ मत किया करें, आप भी दिल से खा लिया करें, दिल से हंस लिया करें, आपको भी हर खाना बहुत मज़े का लगेगा। और वैसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उनको आपने हंस के गुजार लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त रोते रहो, और रोना धोना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभार रो लेना चाहिए, आंखें साफ़ हो जाती हैं। और रोने को मैं मना नहीं कर रही, रो लें आप भी, लेकिन हंसना भी चाहिए। और हंसते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके पेरेंट्स भी आपको देख के खुश होते हैं, उनका भी खून बढ़ जाता है थोड़ा सा कि मेरे बच्चे हंस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात बोलिए। अच्छा, इस बात को और थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगी मैं ये बोल के कि ना, जरा खुश होके जब खाना खाते हैं ना, तो खाना लगता भी है, जो कि हम पे दिखता भी है। बिल्कुल दिखता और है। किलस किलस के खाओ, भले ज्यादा खाओ, वो फिर वहीं के वहीं आप सूखी लकड़ी की तरह सूखते जाएंगे। हाँ, वाकई में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया खाना, माँ बाप की मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। अब मैं बता देती हूँ हम आए कहाँ है। एक्चुअली हम लोग घर में हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहे थे। असल में निहाल के हो रहे पेपर, हम कहीं जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो बच्चा हमारा मचल जाएगा। हम बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमसे काफ़ी छोटा है उम्र में निहाल, तो क्या कहते हैं हमारे लिए वो बच्चों की तरह ही है। सीधी सी बात है, छोटे बहन भाई ऐसे ही होते हैं। मैंने जोया को भी बेटा ही करके बात करती हूँ। खैर, यहाँ पर हम आए थे, अल्फाइन आए थे हम लोग ना। अब अल्फाइन कहते हैं या अल्पाइन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो अल्फाइन ही कहती हूँ। तो खैर, जोया और मैं आए थे, और अम्मी और निहाल को घर पे छोड़ दिया था क्योंकि वो पढ़ रहा था, तो उन दोनों को हमने घर पे ही छोड़ दिया था। तो अब्बू के साथ हम आ गए थे, हमने कहा चलो यार आइसक्रीम ले लेते हैं जाके, और गर्मी का भी मौसम है, थोड़ा बाहर की भी हवा खा लेंगे तो थोड़ा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो इधर हम आके हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह अपने लिए निकलवानी स्टार्ट करी। अच्छा, यहाँ पे जब जैसे आते हैं तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कि आपको कितने स्कूप्स चाहिए। हमने वहाँ पे सेलेक्ट तो कर लिया, फिर उसके बाद वहीं पे खड़े होकर हमने पूछा कि हमें क्योंकि वेफर बहुत पसंद है, उसके साथ आइसक्रीम खाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके बगैर ना लगता नहीं है कि हमने आइसक्रीम खाई। वाकई में मुझे नहीं मज़ा आता, मतलब कप वाली आइसक्रीम इतनी मुझे नहीं अच्छी लगती जितनी मुझे कोन अच्छी लगती है। लेकिन कोन भी ना थोड़ा क्रिस्पी होनी चाहिए, उसका वेफर टेस्टी होना चाहिए। तो यहाँ की जो कोन है अच्छी तरह सॉलिड होती है, काफ़ी देर तक आपकी आइसक्रीम चलती है, तो मुझे अच्छी लगती है। तो ना यहाँ पे क्या हुआ, हमने ना जब अपने स्कूप्स को सेलेक्ट करने लगे, तो हम बताना होता है ना कि कितने स्कूप्स आपको चाहिए, कितने, क्योंकि पहले से ही आपको पेमेंट करनी होती है। तो हमने यहाँ पे पहले पूछा कि यहाँ पे हम क्योंकि पार्सल लेकर जाएंगे तो ये लोग हमें वो देंगे, इसका वेफर दे देंगे अलग से या नहीं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला भाई हम अलग से वेफर नहीं देंगे आपको, क्योंकि पार्सल लेके जाना है। अगर उसी में लेके जाना है तो
मतलब आपकी कोन बना मर्जी। के लेके जाना है तो आप ले जाइए, और क्या कहते हैं कप में लेके जाएंगे तो फिर ये है कि हम आपको अलग से वेफर नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने सेफ साइड सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक एक कोन ले लेते, सिंगल स्कूप यहीं पर ही खड़े होके खा लेंगे और ना फिर मैंने कहा निहाल और अम्मी के लिए ले लेते हैं वेफर में, क्या कहते हैं बाकी सब हम ना पैक करा लेंगे। मतलब हम लोगों ने एक एक स्कूप एक्स्ट्रा खाया, तो घर में किसी को पता भी नहीं चला, बाद में बता दिया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने लिए निकलवा ली थी। जोया ने आई थिंक अंजीर फ्लेवर लिया था और मैंने लिया था यहाँ पे ये चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। यार बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अंजीर वाला फ्लेवर भी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त लगता है अंजीर वाला फ्लेवर, क्योंकि ना इसमें पूरे चंक्स होते हैं अंजीर के, और जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, मतलब बाइट करने में ना बड़े मज़ेदार लग रहे होते हैं। और इनका वेफर तो होता ही मज़ेदार है। और साथ साथ ये हमारे बाकी के स्कूप्स रेडी हो रहे थे, मतलब हमारे कप वगैरह रेडी हो रहे थे, और सबके लिए हम पहले से ही ना फ्लेवर पूछ के आ गए थे। मतलब अम्मी को अलग फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, अपिया को अलग, और अब ऐसे हैं ये लोग, इनको अलग अलग स्कूप चाहिए होता है। मतलब चॉकलेट भी चाहिए और उसके साथ कुल्फा भी चाहिए, मतलब सबको दो दो स्कूप अलग अलग चाहिए होते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको कोन दिखाई, ये थी डबल स्कूप वाला जो था, वो निहाल का था, तो वो मैंने उसको दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने अलग से जाके बैठ के अपना स्कूप बाद में हम लोगों ने अपना कप एंजॉय किया। वहाँ पे हम लोगों ने खैर रास्ते में ही अपनी आइसक्रीम खा ली थी। वो एक स्कूप तो पता भी नहीं चलता आइसक्रीम का कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वैसे मैं बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ आइसक्रीम, असल में मुझसे मीठा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाया नहीं जाता, खा लो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन तो उस दिन हमने बहुत हाँ, एंजॉय किया था, क्योंकि पता है ये परसों की क्लिप है, और ये बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर बस हमने आइसक्रीम खाई, बहुत एंजॉय किया, और इतनी सुकून वाली नींद आई, लश होकर सोए हम सुबह। और देर में से इतनी उठे। ज़्यादा शुगर खा लेते हैं ना तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो फिर आपको नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ। इसके पीछे लॉजिक ये, इसलिए मीठा ना खा के आपको हमेशा ना आप थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होता है और आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा खैर ये है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है और अम्मी इधर बना रही थी पराठे। हम लोग उठे थे देर से सो के, तकरीबन आप कह लें, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद ना मुझे तो खैर नींद नहीं आती है। मैं लेट नाइट कुछ भी खा लूँ तो बस पूरी रात मेरी चली जाती है, मैं सो नहीं पाती हूँ। मतलब हमें 4 बज गए थे, 4-5 बज गए थे हाँ। हमें सोते सोते। तो फिर हमारी सुबह भी देर से हुई थी, तकरीबन दोपहर में हुई थी 12-1 बजे के करीब। और फिर अम्मी से मैंने कहा आप एक काम करें, आप ना पराठे बना दें। बहुत टाइम हुआ मैंने अंडा पराठा नहीं खाया, पता नहीं क्या हो गया। अंडे ना मतलब घर में बन रहे हैं लेकिन मैं नहीं खा रही थी, मैंने कुछ रमज़ान के बाद अब खाया अंडे ना। हाँ। तो मैंने जोए से कहा तुम एक काम करो ऑमलेट बना लो। और अम्मी को मैं कही थी मेरी ना नज़र उतार दीजिएगा, शायद नज़र वज़र लग गई। वैसे बहुत सारे लोग टोकते रहते हैं आप लोग अंडे बहुत खाते हैं। वाकई आप लोग भी अभी देखेंगे कि हमने रमज़ान के बाद अंडे खाए ही नहीं थे। मतलब रमज़ान में भी लास्ट के डेज में मतलब बिल्कुल छूट गए थे अंडे, बीच में बने भी थे और 1-2 बाइट जैसे लिया, और लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी मुझे ना। लेकिन खैर उस दिन मैंने ना परसों के दिन तो ये वाला ऑमलेट खाया बहुत मज़े से, और ये हमारा खाना था। अच्छा साइड पे जो प्लेट में है ना वो हैगी कैरी की चटनी है। जब अम्मी ना क्या कहते हैं हम लोग बीमार थे ना तब अम्मी ने बनाई थी, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपने क्यों बनाई है ना, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर से होते बीमार थे तो हम लोग सो हो रहे थे उस वक्त। अम्मी ने बना ली थी, अब्बू ले आए थे कैरी वगैरह ना, तो अम्मी ने हमें बताया नहीं था क्योंकि हमारे गले इतने ख़राब थे। तो मैंने कहा यार ये वाली चीज़ें ना रिकॉर्ड करने की होती हैं, व्लॉग में शेयर करने की होती हैं, फिर सब बोलेंगे मारिया आपने बताया नहीं। तो फिर अब ये जब ख़त्म होगी, जब दोबारा बनेगी ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसकी रेसिपी, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरह से अम्मी ने बनाई थी। खैर बहुत मज़े की बनती है और ये हर मौसम में बनती है। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं हर मौसम में, मतलब हर साल जो कहते हैं कैरी का मौसम आता है तब बनती है, तो इसको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं और काफ़ी अरसे तक चल जाती है ये। वही मैंने सोचा कि वो ऑरेंज के मौसम में तो नहीं बन सकती हर ना। मौसम कहने का मतलब मेरा ये था, वो लोग हमारे समझदार समझ गए होंगे। तो खैर इसी के साथ कर देते हैं व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।